दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बारे में जो शायद आपको पता ना हो, ऐसी कुछ चीजें जो आपका दिमाग हिला देगा। तो क्या आपको जानना है सारी कहानी? अगर जाननी है तो वीडियो को मेरे साथ लाजमी आखिर तक देखना है, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। आज की ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, बल्कि एक पूरे शहर के उरूज, गुरूर, गलत फैसलों और फिर एक ही दिन में मुकम्मल तबाही की दास्तान है। एक ऐसी तबाही जिसके बाद तारीख भी खामोश हो गई। सीलेंस एक खुशहाल शहर था, सरसब्ज मैदानों के दरमियान बसा हुआ, मजबूत दीवारों और मसरूफ बाजारों के साथ। यहाँ के लोग खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे। तिजारत उरूज पर थी, गलियां जिंदगी से भरी रहती थी, और हर आने वाला इस शहर की ताकत और दौलत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता था। मगर ताकत के साथ गुरूर भी आहिस्ता आहिस्ता दिलों में घर कर गया, और यही गुरूर बाद में इस शहर के लिए सबसे बड़ा जहर साबित हुआ। सीलेंस के हुक्मरानों को अपने मजबूत कलों और फौज पर हद से ज्यादा एतमाद था। उन्हें लगता था कि कोई दुश्मन उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यही वजह थी कि आसपास के इलाकों से आने वाली खबरों को संजीदगी से नहीं लिया गया। सरहदों पर होने वाली हलचल, अजनबी सिपाहियों की नकलो हरकत और छोटे छोटे हमलों को महज अफवाहें समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरी तरफ दुश्मन खामोशी से मंसूबाबंदी कर रहा था। वो जानता था कि सीलेंस को ताकत से नहीं बल्कि फरेब, रफ्तार और अचानक हमले से तोड़ा जा सकता है। इसने अपने सिपाहियों को ऐसे वक्त के लिए तैयार किया जब शहर सबसे ज्यादा पुरसुकून हो, जब लोगों के दिलों में जंग का कोई खौफ ना हो। दुश्मन के लिए ये जंग सिर्फ फतह का मामला नहीं थी, बल्कि एक मिसाल कायम करने का मौका था, ताकि बाकी शहरों को पैगाम मिल सके। जिस दिन ये जंग शुरू हुई वो दिन आम दिनों जैसा ही था। बाजार खिले थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे, और लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले सीलेंस के नाम को तारीख के सफ़हात में दफन कर देगा। अचानक शहर के दरवाजों के करीब शोर उठा। पहले तो लोगों ने इसे मामूली हंगामा समझा, मगर चंद लम्हों बाद हकीकत सब पर वाज़ेह होने लगी। दुश्मन ने एक ही वक्त में कई समतों से हमला किया। शहर की दीवारों के कमजोर हिस्से पहले ही खुफिया तौर पर निशान जद किए जा चुके थे। तेज रफ्तार हमले ने मुहाफिजों को संभलने का मौका ही ना दिया। घंटियां बजने लगे, लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए, और शहर में अफरा-तफरी फैल गई। वो फौज जिस पर सीलेंस को नाज था, बगैर मुकम्मल तैयारी के मैदान में आ गई। गलियां जो कल तक जिंदगी से भरी थीं, अब चीखों और भाग दौड़ से गूंजने लगे। दुश्मन के सिपाही नज्म और ज़ब्त के साथ आगे बढ़ रहे थे, जबकि शहर के लोग खौफ में मुब्तला होकर उधर उधर भाग रहे थे। हर मोड़ पर नई तबाही इंतजार कर रही थी। दुकानें जलने लगें, घरों के दरवाजे तोड़े गए, और हर तरफ धुआं और शोर फैल गया। सीलेंस के हुक्मरानों ने आखिरी लम्हे में फौज को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। दुश्मन की हिकमत अमली इतनी तेज थी कि हर फैसला देर से आता महसूस होता था। दान जंग में सिपाहियों की लाशें गिरने लगें, और शहर के दरवाजे एक एक करके दुश्मन के कब्जे में चले गए। एक दिन, सिर्फ एक दिन, यही वो बात है जो इस जंग को बाकी सब जंगों से मुख्तलिफ बनाती है। आमतौर पर शहर हफ्तों या महीनों में गिरते हैं, मगर सीलेंस चंद घंटों में टूट चुका था। दुश्मन ने न सिर्फ फौज को शिकस्त दी, बल्कि शहर की रूह को भी कुचल दिया। लोग जो सुबह को अपने घरों से निकले थे, शाम तक अतो बेघर हो चुके थे। हमेशा के लिए खामोश शाम ढलते ही शहर की सड़कें पहचान में नहीं आ रही थी। वो इमारतें जो कभी फख्र की अलामत थीं, अब मलबे का ढेर बन चुकी थीं। आग की रोशनी में टूटी हुई दीवारें और गिरे हुए सुतून एक खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। सीलेंस जो कभी ताकत की मिसाल था, अब इबरत की निशानी बन चुका था। दुश्मन ने फतह के बाद भी रहम नहीं किया। इसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि ऐसा जख्म देना था जो सदियों तक याद रखा जाए। शहर की हर अलामत को मिटाने की कोशिश की गई, ताकि कोई दोबारा इस जगह को ताकत का मरकज बनाने की हिम्मत न करे। सीलेंस का नाम सिर्फ कहानियों में रह गया। वक्त गुजरता गया, और लोग इस तबाही की वजूहात पर बात करने लगे। कुछ ने गुरूर को कसूरवार ठहराया, कुछ ने गलत फैसलों को, और कुछ ने किस्मत को। मगर हकीकत ये थी कि ये सब मिलकर इस अंजाम का सबब बने। अगर बर वक्त खबरों पर तवज्जो दी जाती, अगर तैयारी मुकम्मल होती, तो शायद तारीख का ये सफ़हा कुछ और होता। सीलेंस की जंग हमें ये सिखाती है कि ताकत हमेशा काफ़ी नहीं होती। असल ताकत समझदारी, होशियारी और वक्त पर दुरुस्त फैसला करने में होती है। एक शहर जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, एक ही दिन में मिट गया, और दुनिया कुछ ना कर सकी। आज जब हम सीलेंस का नाम लेते हैं, तो वो शहर नहीं बल्कि एक सबक याद आता है।
एक ऐसी याद दहानी के गुरूर की बुनियाद पर खड़ी की गई दीवारें सबसे पहले गिरती हैं। तारीख खामोश नहीं होती, वो हर तबाही को महफूज कर लेती है ताकि आने वाले इससे सीख सकें। और अब वो बात जिसका वदा शुरू में किया गया था, वो सस्पेंस। कहते हैं कि सीलेंस की तबाही के बाद भी एक चीज ऐसी थी जो दुश्मन को ना मिल सकी। एक राज, एक निशान जो आज भी कहीं ना कहीं जमीन के नीचे दफन है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो राज कभी सामने आ गया तो सीलेंस की कहानी दोबारा जिंदा हो जाएगी, मगर इस बार सिर्फ बतौर शहर नहीं बल्कि बतौर इंतबाह। एक ऐसी वार्निंग जो आने वाली नस्लों को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि एक दिन में सब कुछ खत्म हो सकता है।